हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो हमारा पी क्यू आर एस है एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो करीबी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए पी क्यू क्यू आर के बराबर हो जाए, पी या पी एस आर एस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। जो गिवन वाला पार्ट है उसको आप क्वेश्चन से लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए त्रिभुज ए सी डी लेंगे। ठीक है ना, ए त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या है आपका, जो आर और यस है, यस क्रम से सी डी और एडी और एडी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, ये मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो क्या होगा, जो आपका आर यस होगा वो आपका समांतर होगा किसके, एसी के। और क्या होगा, जो आपका आर यस है वो बराबर होगा किसके, एसी के आधे से। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये कैसे होता है, ये आपका मध्य मध्य बिंदु प्रमेय से होता है। ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो वह जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी लंबाई के आधी होती है। ठीक है ना, यही आपका मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, तो आपका पहला पहला ट्रायंगल हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, हम त्रिभुज ए बी सी को लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में फिर उसी प्रकार करेंगे क्या कि पी और क्यू क्रमशः क्रमशः किसके, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, बी सी के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, तो फिर इसी प्रकार होगा, जो आपका पी क्यू है, पी क्यू उस समांतर हो जाएगा किसके, एसी के, एसी के। और क्या होगा, जो आपका पी क्यू है वो बराबर होगा किसके, एसी के आधे के। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ये कैसे होगा, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जो आपका आर एस है वो एसी के समांतर है और पी क्यू जो है वो भी एसी के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर एस पी क्यू के भी समांतर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए इसलिए आर एस समांतर इसके पी क्यू। और क्या होगा, जो आर एस है 1/2 एसी के बराबर है, पी क्यू भी 1/2 एसी के बराबर है। इसका मतलब आर एस और पी क्यू भी बराबर होंगे, आर एस बराबर पी क्यू। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या हुआ, जो आपका आर एस है, आर एस ओ पी क्यू के समांतर है और आर एस पी क्यू के बराबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे अतः अतः पी क्यू आर एस क्या होगा, एक एक समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो लेकिन हमसे कहा क्या है, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस साइड को पी क्यू को और क्यू आर को बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आपका ये समचतुर्भुज प्रूव हो जाएगा। हम लिखेंगे, देखिए आपको किसको सिद्ध करना है, पी क्यू और क्यू आर को। ठीक है ना,
पीक्यू और क्यूआर को, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे बीसीडी को, ठीक है ना, बीसीडी को। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बीसीडी में क्या होगा, क्यू और आर ऊपर की तरह ही इसको भी कहेंगे, कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यू और आर क्या है, बीसी और किसका, और डीसी, बीसी और, देखिए, क्यू बीसी का और आर डीसी का, ठीक है ना, और डीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, तो देखिए, तो जो आपका क्यूआर, जो आपका ये होगा, ये क्यूआर, क्यूआर ये किसके बराबर होगा, ये किसके समांतर हो जाएगा, बीडी के समांतर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हम क्या, क्यूआर समांतर बीडी, और क्या होगा, और जो क्यूआर है वो बीडी के आधे के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है ना, होगा ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये देखिए एक क्यूआर हो गया ना, क्यूआर, अब हम पीक्यू को लेते हैं, क्यूआर हो गया ना आपका यहाँ। तो देखिए, जो आपका, चूंकि जो आपका एसी है और बीडी है वो विकर्ण है, तो ये आपका बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए, जो आपका एसी और डीसी है, लिखेंगे हम एसी बराबर, एसी बराबर आपका होगा किसके, बीडी के, बीडी के क्यों, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, होता है ना ये। तो देखिए, एसी और बीडी विकर्ण हो गए, और ये हो गया, और जो आपका देखिए यहाँ पर क्यूआर जो है, ये क्यूआर समांतर है किसके, बीडी के, और क्यूआर जो है वो आधा बराबर है बीडी के, लेकिन बीडी बराबर तो एसी है, तो हम क्या करेंगे, हम एसी को बीडी की जगह रखेंगे। तो आपका ये हो जाएगा, क्यूआर जो है वो एसी के आधे के बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है ना, समीकरण 3 मान लेंगे। तो आप ऊपर देखिए, आपका जो समीकरण 2 है उसमें 1/2 एसी किसके बराबर है, पीक्यू के, और समीकरण 3 में आपका 1/2 एसी किसके बराबर है, क्यूआर के। इसका मतलब क्या हुआ, पीक्यू और क्यूआर भी बराबर होंगे। तो हम यही लिखेंगे, अतः अतः पीक्यू बराबर क्यूआर। देखिए, हमने क्या कहा था, जो आपका समचतुर्भुज होता है उसकी दो करीब भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए, आपका पी क्यू और क्यू आर बराबर हो गया। इसका मतलब आपका पी क्यू आर एस चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। तो हम इसको भी लिखेंगे, अतः पी क्यू आर एस एक एक सम चतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।